गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसी मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग जो 2023 में बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाली है उससे रिलेटेड जो वीडियोस हम लोग अभी लेके आ रहे हैं उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज फंक्शंस में हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं और फंक्शंस जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका वेटेज रिलेशन एंड फंक्शन एंड आइडियल, ये तीनों मिला के लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन में रहेगा। तो हम लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से इससे रिलेटेड जो कि हम लोग थ्योरी पोर्शंस था वो हम लोग देख लिए हैं। इसमें बेसिकली तीन ही चीज है, एक है इंजैक्टिविटी, दूसरा सर्जैक्टिविटी एंड तीसरा बाइजैक्टिविटी। तो हम लोग अभी देखेंगे एक प्रॉब्लम, जैसे एक प्रॉब्लम है, फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 और फंक्शन जो है वो डिफाइंड है फ्रॉम सेट A टू सेट B, वेयर सेट A जो है वो दिया हुआ है, सेट A जो है वो दिया हुआ रियल नंबर माइनस 3 और ये जो B दिया हुआ है वो है रियल नंबर माइनस 2 और शो करना है, शो दैट इट इज 1 1 एंड ऑन 2, शो दैट इट इज 1 1 एंड ऑन 2। तो ये प्रॉब्लम हम लोग आज देखेंगे, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है और इसी से रिलेटेड एनसीईआरटी का डायरेक्ट प्रॉब्लम कभी भी बोर्ड में नहीं पूछता है। कभी कभी होता है कि डायरेक्ट हुआ वही क्वेश्चन उठा के दे दिया, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस इसमें किया जाता है। ये टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो है और हर एक टाइप का प्रॉब्लम को हम लोगों को अच्छे तरीके से सॉल्व करना जरूरी है और उसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा भी यदि चेंजेस आ जाती है तो फिर हम लोग प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको समझना है, ठीक है। और जब समझ के हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को बनाएंगे तो फिर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, तो हम लोग थोड़ा मोड़ा या कोई भी चेंजेस यदि इस प्रॉब्लम में किया जाए तो यह 100% हम लोग बोर्ड में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें बोला क्या है कि इसको करना है 1 1 एंड ऑन 2। 1 1 एंड ऑन 2 का मतलब होता है बाइजैक्टिव प्रूफ करना है, ओके। बाइजैक्टिव का मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले हम लोग इसमें दो चीज हम लोग देखेंगे, एक होता है इंजैक्टिविटी, दैट इज इसको हम लोग बोलते हैं कि 1 1 फंक्शन हम लोग चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 1 1 फंक्शन हम लोग चेक कर रहे हैं। तो एक वर्किंग रूल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसमें करना क्या है, इफ fx1 इक्वल्स टू fx2, ये दो एलिमेंट हम लोग लेते हैं और x1, x2 बिलोंग्स टू, ये जो फंक्शन है इसका डोमेन मतलब ये सेट A का है, इसको इसमें हम लोग पुट करते हैं। तो x1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस 3 और फिर x2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x1 माइनस 2 और ये x2 माइनस 3, फिर यहाँ पर x1 माइनस 3 और ये x2 माइनस 2। इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे x1 को x2 के साथ, फिर इसको इसके साथ 3x1, फिर इसको इसके साथ माइनस 2x2, फिर ये प्लस 6 हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ x1 x2, फिर इसको इसके साथ माइनस 2x1, फिर इसको इसके साथ माइनस 3x2 और फिर ये हो जाएगा 6। अब इसमें क्या करना है देखेंगे, ये और ये सेम है, 6 और 6 भी सेम है, ये माइनस 3x1 2x1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस x1 और ये 2x2 को उधर ले गए तो ये हो गया माइनस x2, तो ये हो गया x1 इक्वल्स टू x2। क्या हो गया? x1 इक्वल्स टू x2। और हम लोग जानते हैं कि यदि ये आपस में इक्वल है और ये यदि आ गया तो इसका मतलब इट इज 1 1, ये 1 1 प्रूफ
हो गया है ना, ये 1 1 है। अगेन हम लोग इसका देखेंगे सर्जेक्टिविटी। सर्जेक्टिविटी में क्या होता है कि फंक्शन मेरा है f(x) इक्वल्स टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ये फंक्शन है। सर्जेक्टिविटी हम लोग कैसे देखते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 1 जो है वो बेसिकली हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड कब नहीं है, तो ये r माइनस 3 पे डिफाइंड नहीं है, मतलब डेनोमिनेटर, ये जो फंक्शन है वो डेनोमिनेटर जब 3 होगा तो अनडिफाइंड होगा, बाकी कोई भी रियल नंबर दे तो ये डिफाइंड होगा और ये अलग वैल्यू देगा, मतलब ये डिफरेंट प्री इमेज का डिफरेंट इमेज होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 1 1 है, लेकिन जब प्रूफ करना है तो फिर हम लोगों को ये प्रोसेस वाइज इसको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग सर्जेक्टिविटी। तो सर्जेक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग y लेट कर लेंगे, ये y इक्वल्स टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, y इक्वल्स टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब ये y मल्टीप्लाई x माइनस 3 हो गया, फिर ये x माइनस 2 हो गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा xy, फिर ये क्या होगा 3y और फिर ये हो गया x माइनस 2। अब हम लोग x को इधर ले आते हैं तो xy माइनस x, फिर इसको इधर ले गए तो ये 3y है ना, तो 3y उधर चला गया तो प्लस 3y माइनस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा xy माइनस 1 और ये 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। एक चीज यहाँ पर हम लोग जो प्रॉब्लम है उसमें एक चीज यहाँ गलत लिखे, ये यहाँ पर 1 होना चाहिए है ना, कॉपी डाउन मिस्टेक, r माइनस 3 और b जो है वो r माइनस 1 ये दिया हुआ है, तो हम लोग इस y माइनस 1 को नीचे ले गए तो यहाँ पर फाइनली क्या आ गया, यहाँ पर आ गया x इक्वल्स टू 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। अब यहाँ से एक स्टेटमेंट हम लोगों को लिखना बहुत जरूरी है, जैसे यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि x जो है वो कब डिफाइंड नहीं है, तो x जो है वो जब y इक्वल्स टू 1 होगा तब ये डिफाइंड नहीं होगा, और ऑलरेडी यहाँ पर b जो सेट है वहां से 1 को हटा दिया है, मतलब ये ऑलरेडी दिया गया है कि इस पे अनडिफाइंड जो है उसको हटा दिया गया है, मतलब उसको लेना ही नहीं है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि यदि सेट B में हम लोग कोई भी एलिमेंट लेते हैं 1 को छोड़ के कोई भी एलिमेंट लेके, तो यदि उसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे y की जगह में तो x का एक यूनिक वैल्यू आएगा, मतलब बोल सकते हैं कि फॉर एवरी y देयर इज अ प्री इमेज, मतलब इसको इस तरह से हम लोग लिखेंगे कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 1, ठीक है, इफ y बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 1 तो देयर एग्जिस्ट a real number x belongs to r minus 3 और such that फिर हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन जो है f(x) equals to x और ये x minus 2 डिवाइडेड बाय x minus 3 है। अब इस x के जगह पे इसको हम लोग पुट करेंगे इसमें, तो ये होगा 3y minus 2 डिवाइडेड बाय y minus 1, तो यहाँ पर भी हम लोग पुट करेंगे 3y minus 2 डिवाइडेड बाय y minus 1 minus 2, फिर ये हो जाएगा 3y minus 2 डिवाइडेड बाय y minus 1 और minus 3। इसको फाइनली जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो ये कंप्लीटली इसको सॉल्व करने के बाद ये y आ जाएगा, तो इसका मतलब हो गया कि फॉर ईच y, मतलब फॉर एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, मतलब एक फॉर एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x बिलोंग्स टू दिस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोडोमेन में जितना भी एलिमेंट है सिर्फ इसको छोड़ के, इसको ऑलरेडी हटा दिया गया है, सारे का एक प्री इमेज है ना। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे कि ये जो फंक्शन है f इज ऑन टू, यदि ये प्रॉब्लम
एक नंबर का आए तो डायरेक्ट हम लोग इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इसको मतलब सिर्फ देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि 1 1 और 1 2 है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस टाइप का फंक्शन ये ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इसको जब हम लोग कंप्लीटली एक्सप्रेस कर दिए इस टर्म में तो यहाँ पर एक ही चीज समझ में आ रहा है कि y-1 जो है ये x जो है वो अनडिफाइंड एक ही जगह पे होगा जब y 1 ना हो। इससे एक चीज पता चल रहा है कि y का जितना भी वैल्यू है सबका एक प्री इमेज है, और ये 1 1 तो है ऑलरेडी। तो इस तरह से, लेकिन यदि ये 3 या 4 मार्क्स में यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो 3 या 4 मार्क्स में यदि ये प्रॉब्लम पूछा जाए तो हम लोगों को इस तरह से कंप्लीटली बनाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।